अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारक जवेद फ्राम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्तागर व महर नमकियात व निबातात। प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही माया नाज जड़ी बूटी आप दोस्तों के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ और इसमें बेहतरीन अक्सीर कुश्ता भी बताऊँगा और इसकी और अफादियत भी बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। वीडियो पूरी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताया दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अब वीडियो की तरफ। दोस्तों इस बूटी का नाम कुंजद तिल, उर्दू में तिल कहते हैं, हिंदी में तिल कहते हैं, संस्कृत में तिल कहते हैं, गुजराती में भी तिल कहते हैं, बंगाली में भी तिल कहते हैं, फ़ारसी में कुंजद, अरबी में सिमसम, लातीनी में सीसामेम इंडी, अंग्रेज़ी में सीसामेम। तो दोस्तों मशहूर रोगनी बीज है। हर साल फसल पर सारे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में इसके पौधों की काश्त की जाती है। इसका पौधा 1 मीटर के लगभग होता है, जिसमें कमल जैसा फूल लगता है जो सूख कर ऊपर से फट जाता है, जिसमें छोटे छोटे बैजवी काले, सफ़ेद और सुर्ख 3 किस्म के रंग में ये बीज होते हैं। तिब्बी नुक्ता नज़र से ये स्याह तिल ज़्यादा मुफीद होते हैं। मिजाज गर्म व तर, मिकदार खुराक 6 ग्राम से 10 ग्राम तक। तिलों में अज्जाए लमिया प्रोटीन 28%, अज्जा निशास्ता कार्बोहाइड्रेट 25%, अज्जा समिया फीट 43%, हयातीन विटामिन ए व बी अच्छी खासी मिकदार में होते हैं। तिलों में लोहा कैल्शियम भी होता है। इसमें तेल की मिकदार 48% पाई जाती है। दिमाग के हिसाब और उज़लात को ताकत देने के लिए लेसिथीन भी तेल में पाया जाता है। चूँकि ये देर हज़म होते हैं इसलिए इसकी इस्लाह इनको भूनकर शहद, खालिज या कंद सफ़ेद मिलाकर की जाती है ताकि ये जल्द हज़म हो सकें। तंदुरुस्ती देने के अलावा इससे बिनाई हुई चीज़ें ज़ायकादार और दिल लुभाती हैं। सर्दी के दिनों में तिल का तेल बेहद रोगन कुंजद जिसे कहते हैं और तेल से बनी मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना सेहतमंद रखता है। इनको चबाने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। काला तिल बहुत ही मुफीद है, लिहाजा ये दवा के लिए ज़्यादा मुस्तमिल है। सफ़ेद तिल अपने इफ़ाल व ख़वास के पेश नज़र दरमियानी दर्जा रखता है और इससे तेल निकाला जाता है। लाल तिल को कम दर्जा का मौसर है, जिसे ज़्यादातर ग़िज़ाओं में इस्तेमाल करते हैं। मसलन गचक, रेवड़ी, बर्फ़ी, केक, लड्डू और बिस्कुट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदिक में तिल के तेल की तारीफ़ की गई है और वाक भट्ट में लिखा है कि हर रोज़ मालिश करने से बुढ़ापा, थकावट दूर हो जाती है और बिनाई तेज़ हो जाती है। यूनानी तिब के नज़रिया से भी ये मुसम्मिम बदन है। बदन को मोटा करने वाला, मुकव्वी, मुअल्लल और आम वरम को तलील करने वाला, हाबिस खून, बवासीर के खून को रोकने वाला, मुरतब और मलयन जल्द है, खाल को तर और नरम करने वाला। तिल मुकव्वी होने की वजह से माजीन में शामिल की जाते हैं। इनके अलावा शक्कर, खशखाश, मगज़, बादाम के अमरा खाने से क़ुव्वत बढ़ती है, निज़ाम हज़म दुरुस्त रखता है और सलसल बोल के लिए बहुत आला है। इसके लगातार और मुसलसल इस्तेमाल करने से भूख अच्छी लगती है, पुराने कब्ज़ को दूर करता है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, असबी कमज़ोरी, कमी याददाश्त और दिमागी खलल और थकावट के लिए शिकायत दूर हो जाती है। असबी कमज़ोरी को दूर करने और मुकव्वी होने की वजह से उसे बच्चों को सोते में पेशाब करने की शिकायत में 1 हिस्सा अजवाइन, 2 हिस्सा काले तिल और 4 हिस्सा गुड़ के साथ खिलाने से बहुत अफाका होता है। वर्मों को तलील करने के लिए इनका ज़माद किया जाता है। अमराज़ सीना मसलन दमा, खांसी और हलक खुश्की दूर करने के लिए शहद में मिलाकर बतूर लहूक चटाते हैं। गेंठिया और पैरों में ठंडक ज़्यादा महसूस होने की वजह की सूरत में काले तेल ख़ास तौर पर मुफीद होते हैं। मौसम सरमा में इसका इस्तेमाल गुड़ के साथ करने से दिल और दिमाग को ताकत पहुँचती है, जिस्म तंदुरुस्त रहता है और चेहरे पर चमक आती है।
जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए हों या झड़ते हों, इन्हें तेल का ख़ास तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तिलों के पौधे के पत्तों और जड़ के जुशांदा से सिर को धोना और तेल की मालिश करना बहुत मुफीद है। चीनी, गरी, बादाम, खोपरा और तेल खाने से बदन मोटा होता है और मर्दाना ताकत बनती है। बालों को बढ़ाने के लिए सिर को धोकर तिलों का तेल सिर पर लगाना चाहिए। दोस्तों, कुश्ता शिंगरेफ इसमें बनता है बहुत ही आला। 100 ग्राम जमाल गोटा लें और 100 ग्राम भलावे लें और 200 ग्राम शहद। इन सब चीज़ों को मिक्स करके कढ़ाई में रख दें, आधे नीचे डाल दें और 2-3 तोले शिंगरेफ इसके ऊपर रख कर बाकी चीज़ें ऊपर डालकर चूल्हे पर रख दें और नीचे आग जला दें। पहले आस्ता आस्ता आग जलाएं, उसके बाद दरमियानी, उसके बाद तेज़ कर दें। जब देखें कि उसमें से धुआं बहुत ज़्यादा निकलने लग गया है तो ऊपर भी आग लगा दें। तो इसको जलता रहने दें। जब जल कर धुआं बंद हो जाए तो ठंडा करके शिंगरेफ निकाल लें। बहुत आला किस्म का शिंगरेफ मुदब्बर आपको मिलेगा और ये तिलों का करिश्मा है कि ये लकवा, राशा, फालिज और असबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए बहुत आला चीज़ है। पीस कर महफूज रखें। एक चावल मक्खन मलाई के साथ इस्तेमाल करके ऊपर से दूध पिलाएं, इंशाअल्लाह फाका होगा। और कुव्वत बा की गोलियों में डालें, बहुत आला चीज़ है। इस्तेमाल कराएं और ऊपर से दूध नीम गर्म पिलाएं। बहुत ही आला किस्म का कुश्ता शिंगरेफ तैयार है। अस्सलाम वालेकुम।